हम पढ़ेंगे चंचुला की कथा। कैसे चंचुला ने शिव जी की थोड़ी सी भक्ति करके और शिव धाम को गई और माँ पार्वती की सहेली बनी और उसने अपने पति के लिए प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए कथा करवाई। उसके यजमान स्वयं माँ गौरी और शिव शंकर और माँ पार्वती बने और उन्होंने 16 दिन तक ऐसा श्रृंगार किया। वह गण और गौर बन के पृथ्वी पर चंचला की कथा सुनने के आए। तंबुरुकार जी ने ये कथा करी थी और उसका पति चंचला का पति प्रेत योनि से छूटकर वो भी शिव का गण बन गया था। तो ध्यान से सुनियो चंचला की कथा, इससे पितराना मुक्ति मिल रहा है और सब मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव। वासकल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस गांव के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति के थे एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य प्रवृत्ति वाली स्त्री व विचारणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण भी रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामतुर व रूपवती पत्नी चंचला के साथ शादी की। वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण धीरे धीरे वह अपनी पत्नी से विमुख होता चला गया। कुछ समय तक तो चंचला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न कर सकी। वह एक जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचला को परपुरुष के साथ रमण करते हुए पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया और जार पुरुष तो डर कर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचला को मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन कर सकते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ व्यवहार करती रहो, परंतु उसके बदले में धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचला ने पति की आज्ञा को मानकर और पति पत्नी दोनों कुक्रम के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचला के पति बिंदु की तो मृत्यु होगी। वह एक नरक लोक में चला गया। अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक उसके बाद चंचला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव महापुराण की कथा सुनाते हुए देखा। वह भी दर्जित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम और नरक भोग की कथा सुनी और तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात भी चंचला कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्राह्मण द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई बोली, मेरा उद्धार करो, कोई उपाय बताओ गुरुजी। ब्राह्मण ने कहा कि जिस शिव पुराण कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिस तरह निर्बल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता, उसी तरह शिव महापुराण कथा सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव की कथा सुनने से और मनन करने से चित्त शुद्धि और तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भगत उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव महापुराण कथा है, उसे सुनो। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई गई विधि से स्नान किया और जटा धारण करके स्वस्थ वस्त्र धारण करे और शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान मगन रहकर चंचला ने समय आने पर शरीर को त्याग दिया। वह शिवलोक को गई। शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के उसको साक्षात्कार दर्शन हुए। उनकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपने पास रख लिया, अपनी सखी बना लिया। शौनक जी ने सूर्य जी से प्रार्थना की कि चंचला के आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करे। सूर्य जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचला ने अपने निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया, तुम्हारा पति बिंदुक नरक
की एक अनेक यातनाएं भोग रहा है। इस समय वह पिशाच योनि में बहुत दुखी है। यह सुनकर चंचला बहुत दुखी हुई। वह भगवती पार्वती से अन्य विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्रुका को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहाँ पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव महापुराण कथा सुनाने के लिए कहा, उसका उद्धार करने के लिए कहा। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार्य कर चिंबुक विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा। बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहाँ पर देवता भी एकत्रित हो गए और माँ पार्वती और शिव भी 16 श्रृंगार करके उस कथा के यजमान बने। कथा सुनते ही तुम्रुक ने शिव कथा सुनकर बिंदुक निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु का प्रतिदिन शिव का गुणगान करने लगा और भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे भी अपना गण बना लिया। तो ये थी चंचला की कथा, जिससे खुद शिव और पार्वती कथा सुनाना आए थे और उसके कथा के यजमान बनाए थे। बोलो हर हर महादेव, बोलो शिव शंभू की हर हर महादेव, जय शंभू।